है कि आपने यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से जो है नसीम सिद्दीकी को बुलाया और किसी दीगर पार्टी के नुमाइंदों को आपने बुलाया नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस का कोई जिम्मेदार नहीं, आपने वीवीए को बुलाया। इसके पीछे आपने पूरी बातें शायद हमारे पूरे कन्वेंशन की नहीं सुनी। पूरी सुनी। हमने जो है उद्धव बाला साहब के जो बहुत अहम रुकन है जनाब अनिल देसाई, मैंने खुद उनसे मुलाकात की, मेरे पास फ़ोटो मौजूद है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप अपना नुमाइंदा भेजिए। एक दूसरी बात, हमने नरेंद्र पवार जी से मुलाकात की जो एनसीपी के हैं। उन्होंने हमारे नेतृत्व को कबूल किया, उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा। मेरी नाना पाटोले साहब से फ़ोन के ऊपर बात हुई, मेरे पास उनका नंबर है, आप उनसे पूछ सकते हो। वो नंदुबार में थे। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आ सकता मगर मैं कांग्रेस की हैसियत से अपना नुमाइंदा ज़रूर भेजूँगा। उसी तरह हमने जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब से रब्ता कायम किया, वो पूना में थे। हमने उनके महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट जो है रेखाताई ठाकुर, उनको पत्र दिया और उनके नुमाइंदे आए। तो ये बात ऐसी नहीं है कि हमने सिर्फ इन दोनों को बुलाया। देखिए, हमने उन पार्टियों को बुलाया है जिनका महाराष्ट्र के अंदर वजूद रहा है, जिनकी महाराष्ट्र के अंदर हुकूमत रही है, जिनके महाराष्ट्र के अंदर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आज उनके जो है मुस्लिम लीग, आप बताइए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कितने उम्मीदवार महाराष्ट्र में खड़े हैं, मुंबई में कितना उम्मीदवार है उनका। उम्मीदवार जो है कांग्रेस का है, उम्मीदवार जो है शिवसेना यूबीटी का है और उम्मीदवार जो है फाशिस्ट ताकतों का है। तो हमारा सवाल उनसे यही है कि भाई आप मुसलमानों को कम से कम आके ये बताओ कि दोनों शिवसेना लड़ रही है, आप कल वापस जो सेना उद्धव साहब की है, कल उनके नुमाइंदे जीत कर वापस से बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी क्या है? इसलिए हमने इन तीनों पार्टियों को बुलाया। और मुझे बेहद अफसोस है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो है इनकी नीयत जो है साफ नहीं थी। वरना इतना कोई बड़ा मामला नहीं था। दादर से यहाँ तक आने में हमने उनसे कहा था कि हम आपका इंतजार करेंगे और आपका हमको से चाहिए कि आपके पार्टी का मत क्या है, कि मुसलमान आपको वोट क्यों दे। तो क्यों नहीं आए वो? उनको आना चाहिए था, खुला मंच हमने दिया था। आपका माध्यम है, चैनल है, आप वो आके अपनी बात रख सकते थे कि हम नहीं जाएंगे वो वापस बीजेपी में, तो उनको आना चाहिए था। तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा भी नजर आ रहा है कि यूबीटी जो ग्रुप है वो मुसलमानों को अंडरस्टिमेट कर रहा है। यूबीटी ग्रुप नहीं, यूबीटी ग्रुप नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं, एक महीना पहले की बात है, इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल है पूरे इंडिया में, जितनी भी पार्टियां हैं, वो महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में है, वो इनको बाकायदा हमने मेल भेजा, बाकायदा हमने इनको खतो किताबत की और हमने उनसे मीडिया के जरिए कहा, ये आज पहले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, बल्कि मैं समझता हूँ ये तीसरी मरतबा हो रही है। हमने उनसे ये कहा कि आप बोलते हो कि 400 पार से बीजेपी को रोकना है, यह आपने कहा है और बार बार राहुल गांधी साहब ने और दीगर लीडरों ने कहा है, और आपका ये कहना है कि आपको जादुई आंकड़ा जो है 300 का वो पार करना है। तो हमने ये कहा कि आपके पास फार्मूला क्या है बीजेपी को 400 पार से रोकने का, और आपके पास वो कौन सा फार्मूला है कि आप 300 के पार चले जाओगे? क्यों कि बहुत इंडिया के अंदर 80 से ज़ायद ऐसी सीटें हैं इस वक्त मौजूद है जहां अगर मुसलमान जिस तरफ चला जाए वो जीत भी सकता है, वो हार भी सकता है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 543 में सिर्फ 28 मुसलमानों को टिकट दिया। क्या इनके पास मुस्लिम चेहरे नहीं थे? मैं कहता हूँ आज नसीम सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद थे, इनको टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? हमारे एहतजाज के बाद आरिफ नसीम खान जो ये एक्स मिनिस्टर रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? निजामुद्दीन रायन को टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? असलम शेख को टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? अमीन पटेल को टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? इसका मतलब है कि तुमको मुसलमानों के वोट चाहिए, मगर पार्लियामेंट में तुमको मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं चाहिए। तो अब मुसलमान सोचेगा कि तुमको वोट क्यों दे। पारी साहब, आपके बोलने का मतलब है कि हमको अब अपनी क़यादत बनाने पर ध्यान देना होगा, ऐसी पार्टी को चुनना होगा जो मुसलमानों को, दलितों को, सभी को लेकर चले। देखिए, 70 साल से मुसलमान जो है किसी मुस्लिम क़यादत के पीछे नहीं रहा। 70 साल से वो ताकत जो सेकुलर रही, वो ताकत जिसने अमन व अमान कायम रखा, वो ताकत जिसने तरक्की की बात की, अमन की बात की, एकता की बात की, उसके साथ मुसलमान रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा वो। सर जी, आज की जो मीटिंग हुई इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया? ये किसका? जो मीटिंग जो हम चाह रहे थे क्या तमाम चारों पार्टियां यहाँ आए और ईमानदारी से वो मुसलमानों के सामने आपके माध्यम से वो एक मैसेज दे
कि जो हमारे 4 सवाल थे, हमने उनसे ये कहा था कि 4 सवालों पे आप अपना नुमाइंदा भेज के जवाब दीजिए, ताकि मुसलमान वोटिंग के दिन 20 तारीख को कम से कम मुंबई शहर का जो 6 सीट है उस पर तो फैसला कर सके। मगर उन्होंने नुमाइंदा नहीं भेजकर एक शंका डाल दी, एक शक डाल दिया है कि हमने उनसे 4 बात की थी कि 1947 में जो वॉशिप एक्ट जो था क्या आपको मंजूर है। उन्होंने मेल का हमारे जवाब नहीं दिया, नुमाइंदा नहीं भेजा। एनआरसी, सीए और एनपीआर बार बार देश का जो है वो ऐलान करता है प्रधानमंत्री और अमित शाह जब इसको हम लागू करके रहेंगे, तो क्या आप उसके समर्थन में हो? इसके लिए हमने क्लियरिफिकेशन के बुलाया था। हमको अब शक है कि ये शायद उससे मुत्तफिक है। तीसरी बात हमारी ये थी कि 5% मुस्लिम रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने कहा था कि हम सहमत हैं, इनको देना चाहिए, उस पर उन्होंने बात नहीं की। तो चौथा और सबसे अहम बात जो थी, हमने ये कहा कि अगर मुसलमान यूपीटी उद्धव ठाकरे साहब के नुमाइंदों को चुनकर अगर देता है वोट, तो क्या ये दूसरों की तरह जैसे शिंदे गुट के अंदर जितने नुमाइंदे कहाँ से गए ये सब के सब शिवसेना के नुमाइंदे हैं, तो कल वही बात ना हो जाए कि 50 होके बिल्कुल होके कल हमारा वोट लेकर घूम कर अगर आप जाते हो तो यहाँ हमारा एक्सप्लॉइट होगा। हम बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हुकूमत जो बने इंडिया अलायंस की बने, मगर हमको आपने मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि आपने जवाब नहीं दिया, ना मेल का जवाब दिया, ना किसी दूसरे माध्यम से जवाब दिया, और ना इस मंच के ऊपर उन्होंने किसी नुमाइंदे को भेजा। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल के अंदर कुछ काला है। हो सकता है ये शंका मैं जाहिर करता हूँ आपके जरिए कि उद्धव ठाकरे साहब और आपकी सेना के लोग सुनिए, मैं मुस्लिम वोटर्स की एक अहम जिम्मेदार नुमाइंदे के तौर पे कह रहा हूं कि आप अपना स्पष्टीकरण अभी भी जारी कर दीजिए 20 तारीख से पहले, तो मुसलमान ये समझेगा कि कहीं आप जीत कर वापिस से बीजेपी के गुट में ना बैठ जाएं। ये शक है आपको। लेकिन क्या लगता है 20 तारीख को आपका वोट आप ऐलान करेंगे कि देना है या नहीं देना है? नहीं, आज तो मुसलमान को चाहिए कि जिस तरह आज़ादी के वक्त मुसलमानों ने जंग कफन बांधकर जंग लड़ी अंग्रेजों के साथ और देश को आज़ादी दिलाई, आज भी ये जंग का वक्त है और मुसलमानों को फजर की नमाज पढ़ने के बाद तमाम नाश्ता और दीगर चीज़ें बाद में करने के बाद अपने घर की खवातीन को लेकर सबसे पहले जाकर वोट देना चाहिए। ये हम अपील करते हैं आपके माध्यम से।